नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप रूस और भारत की दोस्ती तोड़वाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं और इसके लिए हाल ही में उनकी तरफ से एक टैरिफ बम फोड़ने का हवाला दिया गया। एक बिल वो लेकर आ रहे हैं जिसमें ये कहा गया जो रूस की मदद कर रहे देश उनके खिलाफ 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन इसी बीच रूस ने भारत को लेकर एक बड़ा कदम और उठा दिया है। बड़ा कदम यह है कि रूस ने भारत के 10 लाख भारतीयों को नौकरी देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। बाकायदा एक रिपोर्ट में रूस की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। दरअसल रूसी कंपनियों में जो है, जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से जो वहां काम करने वाले हैं उनमें भारी कमी आ रही है, लेबर की कमी पड़ रही है। तो ऐसे में रूस अब चाहता है कि भारत से लोग जो है भारत भेजे और वहां की कंपनियों में भारतीय लोग काम करें। तो अभिषेक, ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा और रूस के लिए कितना सही साबित होगा? देखिए, दोनों देशों के लिए फायदे का यह सौदा है। देखिए, आप समझिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश अगर कोई है वो तो रशिया ही है। हाँ। लेकिन उसकी आबादी की अगर बात करें तो आबादी उसकी महज 15 करोड़ है। इलाका ज्यादा है, आबादी कम है, इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये बात भले ही रूस इस बात को ना कहे या फिर दुनिया भले इस बात पर चर्चा ना करे, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध जो फरवरी के 2022 में शुरू हुआ था, चौथे साल में वो पहुंच चुका है। उसमें रशिया के सैनिकों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ। उसके संसाधनों का नुकसान तो ज्यादा हुआ ही है, लेकिन उसके सैनिकों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 1 मिलियन से ज्यादा, मतलब रिपोर्ट से दावा करती हैं कि 1 लाख से 2.5 लाख जो सैनिक हैं वो अब तक रशिया खो चुका है। वहां इंसानों की कमी पड़ी और मतलब पहले ही जनसंख्या क्षेत्रफल के लिहाज से कम है। ऐसे में रशिया ने जो ये डील की है भारत के साथ, ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है और मतलब ऑफिशियली ये डील फाइनल हुई है। ऐसा नहीं है कि रशिया ने इसके बारे में बताया फिर भारत ने इसके बारे में बताया। दोनों देशों के बीच ये हुआ है और रशिया कोई पहला देश नहीं है। इससे पहले भी फिलहाल मौजूदा वक्त में लगभग 21 देश ऐसे हैं जो इस तरीके की डील साइन करना चाहते हैं। हाँ। कि भारत के जो कामगार हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत की जो स्किल्ड लेबर है वो उनके देश में काम करने के लिए जाए। देखिए, दुनिया के तमाम देशों में आज भी भारत के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। कनाडा में बड़ी संख्या में भारत के लोग काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में काम करते हैं, यूके में बड़ी संख्या में काम करते हैं, न्यूजीलैंड जैसे देश भी मतलब कहें कि जिस तरीके से हमारे यहाँ स्कॉलरशिप दी जाती है। हाँ। या फिर कहें कि मतलब पैसे देकर अपने यहाँ बुलाने का लोगों को काम करने, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, प्रजनन दर बहुत कम वहां का है। जर्मनी, यूएई में तो 35.5 लाख भारतीय काम करते हैं। जर्मनी भी इस डील में शामिल है और वो कह रहा है कि लगभग 3.5 लाख जो स्किल्ड लेबर है आप हमारे यहाँ पर भेजिए। कुवैत में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, कतर में 7.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, ओमान में 8 लाख के आसपास काम करते हैं और बहरीन में भी 3 लाख से ज्यादा लोग भारत के काम करते हैं। नीदरलैंड हुआ, रशिया हुआ, स्पेन हुआ, तो कुल मिलाकर 21 देश ऐसे हैं जो भारत की स्किल्ड लेबर चाहते हैं अपने यहाँ। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि एक तो लेबर स्किल्ड है, दूसरा ये है कि विश्वास पात्र लोग हैं। भारत के जो लोग हैं वो विश्वास पात्र लोग हैं और विश्वास के साथ काम करते हैं। अब इसका आपने कहा कि फायदा क्या होगा। 2023 की रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में रेमिटेंस इकट्ठा करने वाला भारत भारत ने सबसे ज्यादा रेमिटेंस इकट्ठा किया है और पहले नंबर पर रहा है। रेमिटेंस मतलब भारत के जो लोग बाहर देशों में काम कर रहे हैं। हाँ। लगभग 21 देश लाइन में लगे हुए हैं, जिन लोगों का मैंने आपको बताया, आंकड़ा दिया किस देश में कितने लोग काम कर रहे हैं। वो जो पैसे अपने परिवार के लिए हिंदुस्तान में भेजते हैं, उनके भरण पोषण के लिए, उनके लालन पालन के लिए जो पैसे भेजते हैं, वो जो रकम है शबनम, वो $125 बिलियन की है 2023 में। यह रकम 2022 में $111 बिलियन की थी। 2023 की अगर बात करें, $125 बिलियन जो रेमिटेंस भेजा है वो दुनिया में सर्वाधिक है। किसी भी देश ने इतना रेमिटेंस अपने देश में नहीं भेजा है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा ये रकम बैठती है और अमेरिका से इस रकम का 27% हिस्सा भारत आया, यूएई से 19% आया और सऊदी से 11% आया, सिंगापुर से भी लगभग 6.5% हिस्सा इसका भारत में आया है। अब देखिए, जो एफडीआई होती है, विदेशी जो निवेश होता है, हाँ। तो विदेशी निवेश भारत में है उससे ज्यादा ये रकम है। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ये रेमिटेंस आया है और जिस तरीके से ये दोनों देशों के लिए कारगर है। एक तो जिस देश में लोग जाते हैं वहां स्किल्ड लेबर मिलता है, वहां के हिसाब से सस्ता लेबर मिलता है। भारत के लिहाज से भारत में पैसा ज्यादा आता है, भारत का जो डॉलर का भंडार है वो बड़ा होता है। यही कारण है कि रशिया ने एक साथ 10 लाख
लोगों को बुलाने की मांग की है, डील की है। और भी बहुत सारे देश हैं जो लगातार लाइन में लगे हैं। एक देश मुझे नाम याद नहीं, 3.5 लाख लोग, उसने कहा है कि 3.5 लाख लोग हमारे यहाँ भेजिए। तो दुनिया में भारतीयों की मांग बढ़ रही है। और ये शबनम, मतलब मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये जो आंकड़ा कई फीसदी बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है, वो 2014 के बाद बढ़ा है। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश में भी जाते हैं, वहां ज्यादातर देशों में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाता है। ब्राजील की अगर आप बात करें, अभी ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री वहां गए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर वहां दिया गया। ब्रिक्स का मतलब मुख्य गेस्ट वहां बनाया गया, चीफ गेस्ट वहां पर बनाया गया, जिससे कि रशिया को भी थोड़ी बहुत मिर्ची तो जरूर लगी होगी। और चाइना तो बौखला ही गया। जिनपिंग पहली बार जब से ये ब्रिक्स शुरू हुआ है, एक भी मीटिंग उन्होंने मिस नहीं की। ये पहली मीटिंग ऐसी थी जिसमें जिनपिंग नहीं गए। कारण क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें जिस तरीके से सम्मान दिया गया और गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया, वो कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को दुनिया में प्रखर करता है, मजबूत करता है। वो बताता है कि भारत एक प्रतिबद्ध देश है। भारत के जो लोग हैं वो विश्वास पात्र देश हैं, स्किल्ड जो है लोग हैं वहां। और यही कारण रहा शबनम के ये 10 लाख लोगों की डील हुई है। बिल्कुल, तो खुलासा ये हो रहा है कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस दौरान से भारतीयों की जो वहां से भारतीय वापस बुला लिए गए थे, श्रमिक जो थे, अब ऐसे में जो वहां लोग काम कर रहे थे, भारी संख्या में जो वहां के युवा हैं उन्हें सेना में भर्ती कराया जा रहा है। तो कंपनियां खाली हो गई हैं, खासकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट की कंपनियां हैं, जो हथियार बनते हैं वो कंपनियां हैं। तो ऐसे में भारतीय लोगों को बुलाकर वहां काम करवाने की कवायद शुरू हो सकती है। और एक रिपोर्ट और सामने आ रही है, रूसी श्रम मंत्रालय के मुताबिक 2030 तक देश में 31 लाख कामगारों की कमी होगी। ऐसे में मंत्रालय ने योग्य विदेशी श्रमिकों को आमंत्रित करने के लिए कोटा को 2025 तक 1.5 गुना बढ़ाकर 2.3 लाख करने का प्रस्ताव दिया है। रूसी औद्योगिक उद्यमों ने 2024 में नॉन CIS देशों में 47,000 योग्य प्रवासियों को काम पर रखा है। तो ऐसे में अब ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर होगी कि रूस अब 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को बुलाने की तैयारी कर रहा है। एक और चीज जोड़ूंगा शबनम में इसमें, तो जो देखिए लगातार 4 साल, चौथे साल में युद्ध में है, तो अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। और 2025 में उसका जो ग्रोथ रेट है, वो दुनिया की जो एजेंसियां हैं वो कह रही है कि 3.2 से कम उसका ग्रोथ रेट रह सकता है, जो 2023 में 3.6 रहा था, यूरोप के कई देशों से ज्यादा रहा था। अब एक और चीज समझिए, हथियारों का जो एक्सपोर्टर है वो रशिया दुनिया में, रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, चाइना हुआ, ये देश अपना बड़ा स्टेक रखते हैं। और लगभग 17% हथियार इस युद्ध से पहले रशिया दुनिया में भेजता था। लेकिन अब वो अपने ही यहाँ गोला बना रहा है और अपने यहाँ मतलब यूक्रेन पर फोड़ रहा है। तो उसका जो मार्केट है, उस कुछ मार्केट पर भारत का भी जो है प्रभाव देखने को मिला। भारत ने भी वो कुछ मार्केट अपने अंडर ली है। यही कारण रहा कि 50,000 करोड़ का हम हथियार बेचने में दुनिया को सक्षम रहे। तो एक दोबारा फिर से उस इंडस्ट्री को खड़ा करना, क्योंकि रशिया के हथियारों पर दुनिया भरोसा करती है और दुनिया खरीदती है रशिया के हथियारों को। उन हथियारों का जो एक्सपोर्ट है फिर से उसी तरीके से करने के लिए भी मुझे लगता है कि ये बड़ा फैसला रशिया की तरफ से लिया गया हो। चलिए, तो ये बड़ी डील भारत और रूस के बीच होती हुई नजर आ रही है। अब इसको आगे कब तक आगे बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।